Hello students, in this video we will discuss about exercise and grammar portion of chapter 6. Okay, so let's do. Look at the picture and write the names in the boxes shown by the letters A to I. Use the help box to get the names. यहाँ पे सभी जगह एक लेटर्स लिखा हुआ है, कहीं जी लिखा है, कहीं बी, कहीं एच, कहीं ए, कहीं एफ। तो आपको पिक्चर देखकर जहाँ जहाँ जो चीज़ें लेटर्स लिखी हुई हैं उनकी पिक्चर्स को आपको, उनके नेम को आपको राइट करना है पिक्चर को देखकर। और आपके लिए यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, ओके, जिसका आपका जो आपकी हेल्प करेगा इसे फिल करने में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है, ए पॉइंट्स टू अ, ए किसी पॉइंट कर रहा है, पोर्टर को, है ना। बी पॉइंट्स टू अ, और बी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर। तो बी किसका पिक्चर दिख रहा है, बोगी है, क्या लिखेंगे, BOGIE, बोगी। एंड नेक्स्ट सी पॉइंट्स टू अ, सी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ट्रैक, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, TRAC के ट्रैक। डी पॉइंट्स टू अ, वैगन, WAGON, वैगन। कहाँ है डी कहाँ है, डी आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट वन, ई पॉइंट्स टू एन इंजन, ई पॉइंट्स कहाँ है, यहाँ पर, ये क्या है, इंजन है। एफ पॉइंट्स टू अ, एफ पॉइंट किसको शो कर रहा है पिक्चर में, देखो एफ कहाँ लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ऊपर, जो कि कौन है, गार्ड है ना। नेक्स्ट वन इज, कहाँ पे थे हम लोग, एफ पर थे, हम लोग जी करेंगे। तो जी पॉइंट्स टू अ, जी पॉइंट्स में क्या है, सिग्नल है, SIGNAL। एच पॉइंट किसे शो कर रहा है, पैसेंजर को, PASSENGER। एंड आई पॉइंट्स लास्ट है, आई किसे शो कर रहा है, ये कोच को शो कर रहा है, COACH, कोच। ओके, नाउ वी विल डू ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेन्स रन ऑन वुडन रेल्स। जो ट्रेन होता है वो वुडन रेल्स पे चलता है, लकड़ी की पटरियों पे, नो, सो वी विल राइट फॉल्स, एफ। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स मूव एट वेरी हाई स्पीड, यस, लिखेंगे ट्रू। द शताब्दी एक्सप्रेस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, यस, ट्रू लिखेंगे। रवि बाइज अ डीजल टॉय ट्रेन फ्रॉम अ टॉयस ऑफ एज बर्थडे प्रेजेंट, नो, उसने एक डीजल टॉय ट्रेन खरीदा था, नहीं, क्या लिखेंगे, फॉल्स। यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फॉल्स, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द रेल्स आर फिक्स्ड टू स्लीपर्स मेड ऑफ वुड और स्टील, किससे बना होता है, लकड़ी से और स्टील से। द डीजल ट्रेन वॉज लेस बल्की एंड फास्टर देन द स्टीम इंजन, STEAMENGINE। Horses were used for pulling the coaches on wooden rails. James Watt discovered the use of steam, STEAM, steam मतलब भाप का प्रयोग उन्होंने पहली बार किया था, कौन, जेम्स वॉट ने। Now we will do tick the correct option. The word locomotive, locomotive क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब क्या होता है लोकोमोटिव का, मैंने बताया था चैप्टर में, लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन। जॉर्ज स्टीवेंसन नेम द फर्स्ट रेलवे ट्रेन, अपने फर्स्ट रेलवे ट्रेन का नाम उन्होंने रखा रॉकेट। द एरोप्लेन डेट मूव्स वेरी फास्ट इज फॉर्म, कहाँ बना, फ्रांस में। द रेल्स आर फिक्स टू, रेल कहाँ फिक्स होता है, स्लीपर्स। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, वी विल डू ग्रामर पोर्शन। ओके, ओपन पेज नंबर 50। मैंने एक्सरसाइज तो कंप्लीट करा दिए हैं, अब मैं क्वेश्चन आंसर जो है इसे सेंड करूँगी। ओके, पिक को, क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करूँगी। नाउ वी विल डू ग्रामर पार्ट। अ फ्यू, अ लिटिल। अ फ्यू, अ लिटिल मतलब क्या होता है, अ फ्यू, अ लिटिल का मतलब होता है सम, कुछ, क्या होता है इसका मतलब, कुछ। तो अब हम लोग को जानना है कि हम लोग अ फ्यू और अ लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं। देखो, इफ़ अ नाउन इज इन सिंगुलर, यदि आपका नाउन जो है सिंगुलर है, एक है, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं लिटिल, वी यूज़ अ लिटिल, वहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं अ लिटिल का। वी ऑल्सो यूज़ अ लिटिल विथ अनकाउंटेबल नाउन,
और जैसे कोई नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो वो उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अ लिटिल का। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे अ लिटिल मनी, जहाँ पे आप पैसे को गिन नहीं सकते तो बोल सकते हैं थोड़े पैसे। अ लिटिल वाटर, पानी को भी गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना जा सकता। अ लिटिल वाटर अनकाउंटेबल नाउन है ये। अ लिटिल शुगर, शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, क्या यूज हुआ है, अ लिटिल। तो अ फ्यू अ लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ, क्या होता है, कुछ। तो अ फ्यू हम लोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, या फिर अगर हम उस नाउन को काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। इफ़ अ नाउन इज़ इन प्लूरल, अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल में है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो वी यूज़ अ फ्यू, तो हम लोग वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, फ्यू का। वी ऑल्सो यूज़ अ फ्यू विथ काउंटेबल नाउन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अ लिटिल का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और अ फ्यू का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अ फ्यू लगाएंगे वहाँ पर। और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो भी हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, अ फ्यू लगाएंगे। एग्जाम्पल, अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त। अ फ्यू मैंगोज, कुछ आम। अ फ्यू बसेस, कुछ बसेस। ओके, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि हमारे कितने फ्रेंड हैं, काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे देखो मैंगोज, मतलब ये प्लूरल है, मैंगो की स्पेलिंग में ई एस लगा हुआ है ना, तो हमारा नाउन प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे अ फ्यू लगाया। अब बसेस भी एक नहीं है, बहुत ज़्यादा बसेस हैं, क्योंकि बसेस की स्पेलिंग, बस की स्पेलिंग में ई एस लगाया, तो यहाँ पे अ फ्यू यूज़ हो गया। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। अब हम लोग एक्सरसाइज में बता रहा है कि पुट अ फ्यू और अ लिटिल इन द ब्लैंक सुटेबली। अब आपको क्या करना है कि अ फ्यू और अ लिटिल यूज़ करना है, जो जहाँ पे सुटेबल होगा। तो देयर इज़ ऑयल इन द कप, तो पहले आप बताओ ऑयल को काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल है ना, तो क्या लिखेंगे, अ लिटिल। देयर आर फ्यू बुक्स, बुक मतलब बुक की स्पेलिंग में एस लगा, इट मीन्स बुक्स इज, बुक क्या है, प्लूरल है, तो क्या यूज़ करेंगे, अ फ्यू। वी हैव पोटैटो, देखो पोटैटो की स्पेलिंग में भी ई एस लगा है, इसमें पोटैटो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो अ फ्यू यूज़ करेंगे। ओके, ही हैज़ ऑयल, यहाँ पे भी ऑयल है, तो ऑयल को काउंट तो कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो अ लिटिल यूज़ करेंगे। माई मदर हैज़ अ एग्स, एग की स्पेलिंग में एस लगा है, मतलब एग एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो क्या यूज़ करेंगे, अ फ्यू। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, रश्मि हैज़ फ्रेंड्स इन द स्कूल, फ्रेंड की स्पेलिंग में एस है, फ्रेंड को हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, ये प्लूरल भी है क्योंकि एस लगा है, तो अ फ्यू लिखेंगे। दे हैव टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उनके पास कुछ समय है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो दे हैव अ लिटिल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अ क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आंसर, बिगिन योर क्वेश्चन विथ वेयर डस। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, कह रहा है कि आप क्वेश्चन फ्रेम करो, आंसर से क्वेश्चन बनाओ। ओके, लेकिन क्वेश्चन आपको बनाने किससे हैं, वेयर डस से, उससे बनाने हैं वेयर डस से। तो आंसर लिखा है द टीचर टीचेस अस इन द क्लासरूम, टीचर क्लासरूम में पढ़ाती हैं, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, टीचर क्या पढ़ाती हैं, टीचर हमें क्या पढ़ाती हैं, टीचर हमें कहाँ पढ़ाती हैं, हमें वेयर डस से बनाना है ना, तो वेयर मतलब कहाँ होता है, तो टीचर हमें कहाँ पढ़ाती हैं, तो वेयर डज द टीचर टीच अस लिखा हुआ है। वैसे बी में लिखा है द फार्मर प्लग्स इन द फील्ड, फार्मर जो है खेत में खेती करता है, खेत जोतता है अपना, तो कैसे लिखेंगे, वेयर डज से बनाना है हमें, तो वेयर डज द फार्मर प्लग इन द फील्ड्स। वेयर डज द फार्मर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसान खेत में जाता है खेती करने, खेत जोतता है कहाँ पे, खेत में ही है ना, तो हमें क्वेश्चन लिखना है ये कि वेयर डज द फार्मर प्लग इन द फील्ड, नहीं होगा, इन द फील्ड हमारा आंसर बन जाएगा ना, तो क्या होगा, वेयर डज द फार्मर प्लग। ओके, PLOUGH, PLOUGH क्या लिखेंगे हम लोग, PLOUGH।
इन द फील्ड नहीं लिखेंगे, प्लग के बाद हम लोग लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या बना, वेयर डज द फार्मर प्लग, आंसर बनेगा द फार्मर प्लग्स इन द फील्ड। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अ लॉयन लीव्स इन अ डेन, लॉयन जो है डेन में रहता है। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, लॉयन कहाँ रहता है, वेयर डज द लॉयन लीव। अ स्पैरो लीव्स इन अ नेस्ट, स्पैरो नेस्ट में रहती है। क्वेश्चन क्या बनेगा, स्पैरो कहाँ रहती है, वेयर डज द स्पैरो लीव। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगता है। माई अंकल स्टेज एट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मेरे अंकल कहाँ ठहरे, न्यू फ्रेंड कॉलोनी में, तो वेयर डज माई अंकल स्टे। नेक्स्ट है एवरी मॉर्निंग ही गोज टू द पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, प्रत्येक सुबह हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं। तो वेयर डज ही गो फॉर एवरी मॉर्निंग, वो हर एक सुबह प्रतिदिन सुबह वो कहाँ जाते हैं, तो वेयर डज ही गो एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्वेश्चन मार्क। द टीचर गोज टू द स्कूल टू टीच, टीचर जो है स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन क्या बनेगा, टीचर कहाँ जाती है, वेयर डज द टीचर गो, वेयर डज द टीचर गो। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है जो पिक्चर बेस्ड है, पिक्चर बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग स्टोरी दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये स्टोरी है कछुए और खरगोश की। आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी होगी, है ना। लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी टेल्स अस दैट ऑल्दो द टॉर्टोइस वाज स्लो येट इट वाज स्टडी। जैसे ये स्टोरी हमें बताता है कि यद्यपि जो टॉर्टोइस है, कछुआ है, वो स्लो था लेकिन वह स्थिर था, इट वॉज स्टडी। द हेयर थॉट दैट इट वुड डेफिनेटली विन द रेस, तो हेयर क्या सोचा कि वो डेफिनेटली जो है रेस को जीत जाएगा, तो लॉस की विन, यहाँ लिखेंगे विन, यहाँ क्या लिखेंगे स्टडी। द हेयर गॉट अप फ्रॉम इट्स स्लिप व्हेन द टॉर्टोइस वाज अबाउट टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट, जब टॉर्टोइस जो था वो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तब तक क्या कर रहा था हेयर, सो ही रहा था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे रीच। ओके, फर्स्ट में स्टडी, सेकंड में विन, थर्ड में रीच। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको स्पेलिंग दी हुई है जो कि इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बनानी है। DRAWSY, करेक्ट स्पेलिंग बनेगी DROWSY, ड्रॉसी, इट मीन्स सुस्त। नेक्स्ट वन इज COMPLAIN, गलत स्पेलिंग है, कंप्लेन की स्पेलिंग लिखी है COMPLAIN, कंप्लेन। ELAGANT, इनकरेक्ट है, तो इसकी स्पेलिंग बनेगी ELEGANT, एलिगेंट, इट मीन्स रुचिपूर्ण या सुंदर। यहाँ पे ग्लोरी की स्पेलिंग गलत दी हुई है, GLORY होती है ग्लोरी की स्पेलिंग, वैभव, गरिमा। ग्लोरी मीन्स ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट होता है आभूषण, ज्वेलरी। स्टडीड नहीं होता, स्टडीड होता है STUDIED। डिबेट की स्पेलिंग होती है DEBT। ओके, डिबेट मतलब भाषण, भाषण को जो वाद विवाद होता है उसको बोलते हैं डिबेट। सेवर नहीं होता, क्या होता है सावर, बौछार को, फुहारे को बोलते हैं सावर। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। क्या लिखा हुआ है, लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे प्लांट का लाइफ साइकिल है कि प्लांट कैसे बनता है, अपने आप प्लांट तो हो नहीं जाता, तो प्लांट की लाइफ साइकिल क्या है, उसका जीवन चक्र क्या है, कैसे फॉर्म होता है। हाउ अ सीड ग्रोस इनटू अ प्लांट, जो सीड होता है बीज, वो प्लांट कैसे बनता है। एंड स्लोली बिकम द बिग ट्री, और धीरे धीरे वो बड़ा सा पेड़ भी बन जाता है ना, तो कैसे हो जाता है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हाइपोकोटिल, हाइपोकोटिल मतलब होता है बीज प्रत्याधार। ठीक है, फिर होता है रेडिकल, जो मूलिका होती है उसकी। फिर सीड कोट, बीज कोट में बीज होते हैं। फिर
हाइपोकोटिल इट मीन्स बीज प्रत्याधार, जो हम लोग ने यहाँ पढ़ा था। फिर ये क्या है, कोटिलिडन्स बीज पत्र। अब बीज जो है डालने, जो ग्रो हम लोग बीज डालते हैं ना, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोटिलेडन, धीरे धीरे बीज जो है बड़ा हो रहा है और प्लांट का रूप ले रहा है। और उसके बाद फिर क्या होगा, फॉलिएज लीव, उसके अंदर क्या होंगे, लीव्स आने लगेंगे बाहर की ओर। जब वो ग्रो करेगा ना तो उसके बाहर से निकलने लगेंगे बेल बूटे, पत्तियों का गुच्छा निकलने लगेगा। ओके, और हम लोग को यहाँ पे राइट भी करना है कि कैसे बनता है। तो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, वैसे ही आपको राइट करना है। मैंने क्या राइट किया है, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। प्लांट कैसे ग्रो होता है, सीड्स से, बीज से। टू ग्रो अ प्लांट, प्लांट को ग्रो करने के लिए वी नीड टू डिग सॉयल एंड पुट द सीड इनसाइड इट। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पानी डालते, पहले तो ज़मीन थोड़ी सी खोदते हैं, उसके अंदर सीड डालते हैं, सीड बीज रखते हैं उसके अंदर, है ना। एंड वी शुड वाटर द सीड एवरी डे, उस बीज को प्रतिदिन पानी देते हैं। द सीड्स, और जो बीज को हवा की भी ज़रूरत होती है, वाटर की, सनलाइट की, जर्मिनेट करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, वी कैन सी द सीड हैज जर्मिनेटेड, देखते हैं कि वो जर्मिनेट हो रहा है। अ स्मॉल पिग शूट्स अप एबव द सॉइल, धीरे धीरे देखते हैं कि जो शूट्स होते हैं, धीरे धीरे पत्ती, आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो लकड़ी टाइप का होता है, धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगते हैं, मिट्टी के बाहर ऊपर की ओर। आफ्टर अ वीक, पर एक वीक के बाद, द ट्विग, टहनी कह सकते हो उस लकड़ी को, तो जो लकड़ी है वो फॉर्म्स इनटू अ बड, वो धीरे धीरे कली बन जाती है। एंड कम्स अप ग्रेजुअली, और धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज, और उसके बाद फिर से कुछ दिनों बाद, वी कैन सी अ स्मॉल प्लांट हैज़ कम अप, फिर हम देखते हैं कि एक छोटा सा प्लांट जो है धीरे धीरे निकल गया है। द स्मॉल प्लांट विल हैव रूट्स अंडर द सॉइल, स्मॉल प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, जड़, जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं। इट्स अ सीड ग्रोस इनटू अ स्मॉल प्लांट, और उसके जो सीड हैं वो किस में चेंज हो गए, स्मॉल प्लांट में चेंज हो गए, PLANT। एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, और कुछ साल बाद, दिस स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, ये जो छोटा सा प्लांट है वो क्या बन जाता है, एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है ना। ओके स्टूडेंट, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। मुझे पता है कि आप लोग की बुक्स कॉपी सबमिट है, तो मैं आपको सैटरडे को, ओके, मैं ट्यूसडे को भी अब क्लास ले रही हूँ और उसके बाद सैटरडे को लूँगी। ओके, अब आपकी इंग्लिश की क्लास 2 दिन चलेगी। कब चलेगी, ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो मैं सैटरडे को आपको जो आज पढ़ाया है उन सब की पिक्स भी सेंड कर दूँगी। ओके, और आगे के चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे सैटरडे को। ओके, जब मैं सैटरडे को सेंड कर दूँगी सारी पिक्स, तो आप लोग कंप्लीट कर लेना अपनी बुक्स कॉपी में, और मैं क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर के सेंड करूँगी। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।